धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हर क्लास में आप गहराई से रहस्य सिखा रहे हैं। आपके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। जब हम आपके सत्य को हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं और सत्य से जीते हैं, सब कुछ हमारे जीवन में बदलता है और आपका राज्य हमारे जीवन में महान कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी आप हमें सिखाने वाले हैं गहराई से वचनों का रहस्य, क्योंकि आज आपने हमें सिखाया जब हम अकेले होते हैं, यीशु के साथ अकेले में बात करते हैं, पूछते हैं कि प्रभु हमें बताइए ये क्या है, हम नहीं समझ सकते। तो प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ही ने कहा है आप लोगों को स्वर्ग के राज्य का रहस्य जानने का वरदान दिया है, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो देखेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, सुनेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पापों का क्षमा भी नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आपके राज्य का रहस्य जानने का वरदान दिया है और इसी वरदान से हम सुनने के लिए बैठे हैं। आपके रहस्य को सीख कर अपने जीवन में इस्तेमाल करें और जो एक्सपीरियंस मिलता है उसी को हम दूसरों को भी सिखाएंगे। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए स्वर्ग पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ावा हो जाए। ये सबके जीवन में चाहत है। जिस तरह एक पेड़ जिस तरह एक पेड़ बढ़ता है, उसी तरह हमारा रिश्ता प्रभु के साथ भी बढ़ता है। और ये रिश्ता बढ़ता है बाहर से नहीं, अंदर से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो सबसे पहले क्या है? मिट्टी। लिखिए, हमारे जीवन में अगर हमको आत्मिक बढ़ावा चाहिए तो सबसे पहले होना है मिट्टी। और ये मिट्टी कैसी होनी मांगता है? पत्थर वाली, कड़क मिट्टी, पत्थर वाली, कांटे वाली, या अच्छी मिट्टी? तो अच्छी मिट्टी ज्यादा चाहिए कि बहुत थोड़ा सा रहेगा तो चलेगा? ज्यादा चाहिए, ताकि ये जड़ जो है गहराई से जा सके। तो लिखिए, हंसाबेन लिखिए, आपका नोटबुक लाइए और बैठ के लिखिए बहन जी। लिखना बहुत जरूरी है। गहराई वाली मिट्टी, गहराई वाली मिट्टी हम लोगों को हमारे गलत जीवन पर जय प्राप्त करने की सहायता करता है। हमारे जीवन में पाप के जीवन पर जय पाने की ये जो मिट्टी है
ये जो मिट्टी है, ये वो जगह है जहां हमारी छुपी हुई इच्छाओं, जहां हमारी छुपी हुई इच्छा होती है और हम हमारे जीवन में निर्णय लेते हैं, और हम हमारे जीवन में निर्णय लेते हैं। क्या लिखा आपने आंसर में? तो हमारे जीवन में क्या है, बहुत सारी चीज है जो छुपी है, इच्छाएं जो छुपी है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को मालूम है। सही है? सही है कि नहीं? और ये जो इच्छा है, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं है, ईश्वर के वचनों का विरुद्ध है। लेकिन मिट्टी अच्छी होने के कारण और गहराई होने के कारण जब वो व्यक्ति प्रभु के बीज बोता है, तो मिट्टी होने के कारण वो बीज बढ़ता है और उसका जड़ गहराई से जाता है, और गहराई से जाने के कारण वो जो माली ने जो खाद डाला है, जो उस पेड़ के खातिर जो पोषक डाला है, वो जड़ खींचता है और डाली को देता है। और डाली को जब वो पोषक मिलता है, तो हमारे अंदर जो भी पाप का स्वभाव है या पाप की इच्छा है, उस पे आक्रमण करता है और उसे नाश करता है। तो आदमी दो प्रकार का है जो पाप से मुक्ति चाहता है। एक है जो अपने खुद के बल से कोशिश करता है कि मुझे वो पाप नहीं करना है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलता है। दूसरा है जो समझता है अभी कि अगर मैं मेरे जबान को इस्तेमाल करूं वचनों बोलने के लिए, तो अपने आप ये जो शब्द बोलता हूं वो धीरे धीरे मेरे मन पर असर करता है और मेरे सोच को बदलता है। जैसा ही मेरा सोच बदला वचन बोलते बोलते, तो पाप करने का जो इच्छा है वो कमजोर होता है, और प्रभु की जो जीवन का जो इच्छा है वो बढ़ता है। अब वही व्यक्ति जो पुराने जमा पहले बहुत सारे पाप का जीवन जी रहा था, अब वो धीरे धीरे बदलता है। वो कोशिश भी नहीं करता है बदलने के लिए, लेकिन उसके जीवन में जो प्रकाश आता है वचनों से, उसी प्रकाश से उसके अंदर जो छिपी हुई छुपी हुई पाप की जो इच्छा है वो जड़ से मर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखिए, निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए अच्छी मिट्टी सहायता करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। और इसी द्वारा वो व्यक्ति अब आज्ञा का पालन करता है, अब वो आज्ञा का पालन करता है और पाप करने की इच्छा पर आक्रमण करता है। अब पाप करने की इच्छाओं पर आक्रमण करता है। ये युद्ध भीतर से होता है, उसे कोई देख नहीं सकता है। यह युद्ध भीतर से होता है,
और उसे कोई देख नहीं सकता है, लेकिन इस युद्ध के द्वारा, इस युद्ध के द्वारा उस मनुष्य का भविष्य बनता है। आपको समझ में आया क्या बोल रहा है? मिट्टी गहराई है, पत्थर वाली जमीन नहीं है, रास्ते वाली जमीन नहीं है, कांटे वाली जमीन नहीं है। और अब ये जो मिट्टी घेरा है, वहां पर वो बीज डालता है, तो क्या होता है, इस मनुष्य के हृदय में जो अच्छी मिट्टी है, वो बीज का जड़ अंदर अंदर बढ़ता है। लेकिन यही व्यक्ति के अंदर ऐसे बहुत से जगह है जहां उसको पाप की इच्छा है। पहले बहुत कोशिश किया था उसे बंद करना, लेकिन बंद नहीं हुआ, सफलता नहीं हुई। तो अब वो वचन में आने के बाद वो बोलता है, प्रभु ने जोशुआ को सिखाया, अपने जबान को इस्तेमाल कर और मेरे शब्द को बार बार खुद से बोलो। जब वो ऐसा करता है, उसका असर उसके सोच पर जाता है, और जो सोच में उसको पाप का इच्छा था, या उसका डिजायर डिजायर इच्छा था, वो धीरे धीरे कमजोर होता है, और प्रभु की इच्छा धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है और वो कमजोर होता है, अपने आप ये व्यक्ति पाप के जीवन से मुक्त होता है, आनंद का जीवन जीता है, और ये सब कुछ होता है, और वो इंसान आत्मा में प्रभु के रिश्ते में बढ़ता है। अभी आप में से कई लोग इधर बैठे हैं जो जानते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चीज है जो मैं नहीं चाहता हूं, बुरा है, कोशिश भी किया है, और इसका राज किसी को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है। हम सबको अपना अपना राज मालूम है ना? तो आज प्रभु क्या बोलता है, अगर उस चीज से तुमको मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हारी मिट्टी को अच्छा बनाना है, और उस मिट्टी में बीज डालना है। और अब क्या करना है, मुंह से बोलना है, खुद से बोलना है, चिंता के शब्द के प्रभु के दिए हुए शब्द, प्रभु के दिए हुए शब्द जब बोलता है, तो अंदर एक आत्मिक सामर्थ्य तैयार होता है, जिससे वो पाप करने की इच्छा जड़ से, प्रभु की शक्ति से वो उखड़ के नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखिए, जमीन की क्वालिटी या मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी, क्वालिटी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी, अच्छा, मिट्टी की, आप लिखिए, मिट्टी की क्वालिटी निर्णय करता है मेरे जीवन में मेरे जीवन में प्रभु की ताकत, प्रभु की ताकत जो मुझे विजय बनाता है, प्रभु की ताकत जो मुझे
विजय देता है। एक उदाहरण लो, अगर मिट्टी अच्छी नहीं है और आप वही कर रहे हैं जो अच्छी मिट्टी का है वही करता है, फसल वही रहेगा कि अलग होएगा? अगर मिट्टी खराब है, फसल वही होएगा कि अलग हो जाएगा? मिट्टी खराब है तो फसल आएगा ही नहीं। तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि पूरा का पूरा नाश हो जाएगा? तो अभी से आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना है? मिट्टी पर। मतलब मेरे हृदय में खोट है कि मेरे हृदय में सच्चाई है? अगर मेरे हृदय में खोट है और मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन वो खोट है, मिट्टी खराब होने के कारण मेरे जीवन में कोई फसल नहीं आएगा। लिखिए, अगर मेरी इच्छा अगर मेरी इच्छा मेरे लालच की ओर जाता है, मेरी लालच मेरी लालच की ओर जाता है, तो सब कुछ मेरे जीवन में कमजोर होता है। तो सब कुछ मेरे जीवन में कमजोर होता है। और मेरी इच्छा और अगर मेरी इच्छा प्रभु से मिल जाती है प्रभु से मिल जाती है, तब मेरे जीवन में सब कुछ बढ़ता है। मिट्टी अच्छी है लेकिन इच्छा में गड़बड़ है, तो उस इच्छा में जो गड़बड़ है उससे मेरा भविष्य अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। लेकिन अगर मेरा रिश्ता प्रभु के साथ है और प्रभु की इच्छा में रखता हूं, तो अब मेरा भविष्य खराब होगा कि बहुत अच्छा होगा? अगर मेरी इच्छा गड़बड़ है, प्रभु के वचनों के खिलाफ है, तो मेरा भविष्य कैसे होगा? खुद का नाश होगा। लेकिन अगर मेरी इच्छा प्रभु के वचनों का है, तो मेरा भविष्य सब कुछ क्या होगा? तो आपके अंदर जो इच्छा है कोई देख सकता है? किसी को समझ में आता है? आप देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब अगर वो इच्छा बुरा है, उस पर आक्रमण करता है कि उस इच्छा को पूरा करता है? हाँ, कभी कभी वो इच्छा पूरी भी होती है, उसको बोलते हैं पाप किया। तो आपका जीवन में आपका भविष्य अच्छा होगा कि बर्बादी की ओर जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। ये हो गया मिट्टी सबसे पहला। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है जड़ और पेड़ का ट्रंक। पहला चीज पढ़ा हमने मिट्टी के बारे में। सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ हंसा बहन? आप पूछना है तो? अरे वाह, बहुत अच्छा है, पूछो। अगर मिट्टी खराब है, अरे सबकी मिट्टी तो खराब ही थी पहले। आप बताइए, इस संसार में कोई है जिसकी मिट्टी अच्छी थी पहले से?
सबके जीवन में मिट्टी पहले खराबी थी। वो जब प्रभु का वचन लिया और उसमें मनन किया और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया, तब वो मिट्टी धीरे 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 अच्छी होती है। तो हमारे जीवन में हमारा हृदय कौन सा था? प्रेम का था कि स्वार्थ का था? और उस स्वार्थ का प्रेम लेकर हम इधर हाथ उधर हाथ मारते थे, सोचते थे भविष्य में अच्छा होगा। हुआ कि बिगड़ा? बिगड़ा। अब जब आपको समझ में आया वचन के अनुसार मेरा ये जिंदगी इतना बिगड़ा क्यों है, क्योंकि मैंने इधर उधर लफड़ा किया है, तो अब वो आप मनन करके मेडिटेशन करके उस लफड़े को निकाल दिया। खुद के बल से नहीं, मेडिटेशन से निकाल दिया। अब मिट्टी अच्छी हुई कि बुरी है? तो जब मिट्टी अच्छी हुई, अब फसल आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्यादातर हमारा ध्यान किधर रहता है? मिट्टी सुधारना क्या अपने फल बदलना? क्या आपको क्या लगता है, मिट्टी को सुधारना है कि फल बदलना है? मिट्टी को सुधारना है, क्योंकि जब मिट्टी सुधरेगा फल अपने आप बदल जाएगा। तो ज्यादातर लोग कार्य को बदली करते हैं कि अपनी मिट्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? और वो मिट्टी जो है वो है आपकी इच्छा। तो आपके हृदय में इच्छा कौन सी है? आपने मुझे बोला मिट्टी अगर खराब रहेगा तो क्या करें? चलो, आपके अंदर इच्छा गंदी है। वचन सुन सुनकर क्या करता है? वचन को सुन सुन के क्या होता है? मिट्टी के अंदर जो इच्छा थी वो धीरे धीरे बदलती है। वो आपने बदली किया कि वचन ने बदली किया? अभी एक उदाहरण देता हूं। ये जो पहले माले पे जो डॉमेट्री है ना, वो 12 बजे एक कोने में कोई उधर सोया रहेगा तो उसका गला पकड़ता है। अभी ये मैंने बोला, आपने सुना, और वो कोने में आप ही सो रहे हैं, कितने बार ख्याल आएगा? अभी क्यों ख्याल आ रहा है? हम गोवा में थे, तो हमको रिएप चालू करने का था। और गोवा तो टूरिस्ट स्पॉट है, उधर जो भी लेगा तो बहुत भाड़ा बहुत लंबा है। तो हमारे पास उन दिनों में पैसे नहीं थे। फिर भी हमने बोला जरा देखो कोई जगह मिलता है भाड़े पे, वो भाड़े के जगह में हम लोग चालू करेंगे, शराब जो पी रहे ना उनकी उनकी सेवा करेंगे। तो किसी ने आके मेरे को बोला एक बंगला है, 7 साल से बंद है क्योंकि उसके अंदर भूत है। कौन है? जैसे मैंने सुना मैं तो बहुत खुश हो गया। अगर भूत बंगला है, भाड़ा तो कम रहेगा ना? नहीं रहेगा क्या? तो हम लोग मैं गया बात करने के लिए थोड़ा कम भाड़े में करने के लिए, लेकिन देखा सामने वाला बहुत बोलते हैं उस दर हमने दरवाजा ही नहीं खोला है 7 साल से। तो हमने बोला चलो ठीक है, आपने दरवाजा नहीं खोला ना, हम दरवाजा खोल के वहां पे रहेंगे, और जब सब भूत को भगा देंगे फिर हम आपको बंगला वापस दे देंगे। तब तक हमको रहने दे दो, हम भाड़ा नहीं देंगे। वो मान गया। आप ऐसा सौदा नहीं करेंगे क्या? अरे फुकट में बंगला मिल रहा नहीं करेगा क्या? करेगा कि नहीं? सच्ची करेगा। तो बंगला खोलने का टाइम है ना, वो हॉरर मूवी में कैसा होता है, खर्र करके आवाज आता है, ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ सब जमा हो गए। तो मेरे साथ जो था वो बोल रहा है यार तू सही में जा रहा है अंदर? मैं बोला पक्का जा रहा है, मैं खाली राव जाएगा नहीं उधर रहूंगा। तो पूरा बंगला साफ किया, सब किया, और लोग आए, 25 लोग रह रहे थे हम लोग। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, फिर मैं उन लोगों को बोला
कि यहाँ पर ये बंगला बंद था 7 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोलता था भूत है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे रह रहे, कुछ नहीं हो रहा है। और मेरी आदत थी कि रात को एक सब आदमी लोग सोता है ना, तो मैं रात को उठ के देखता है कि ये लोग सही में सो रहे हैं कि कुछ लफड़ा हो रहा है। तो कुछ लगभग 1:30-2 बजे पे पहले माले से नीचे उतर रहा था। अचानक टॉयलेट का दरवाजा खुल गया, ट्रॉ, और अंदर से एक आदमी बाहर आया। जब वो दरवाजे का आवाज है ना, मेरा पूरा बाल ऐसा खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने अपेक्षा नहीं किया था। फिर वो आदमी चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बहुत धीरे धीरे चलने लगा, मैं उसके पीछे पीछे गया, उसको हाथ लगाया, बोला चिल्ला मत, मैं हूं। वो बोला हाँ, क्योंकि वो जानता था उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी पीछे पलट के देखने कौन चल रहा है। फिर वो मेरे को बोलने लगा, 2 रात में अच्छे से सोया, लेकिन आज रात में सो नहीं पाया। मैं बोला क्यों? मुझे है ना पेशाब जाने की आदत है, 1-1 घंटे में मेरे को पेशाब जाना पड़ता है। और जब आपने बोला भूत का भूत बंगला है, भूत है, मेरे को जोर से लगा है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, कंट्रोल कर रहा था। आज बिस्तर में मैंने पेशाब कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। प्रार्थना करते करते घुस गया, काम करके बाहर आया तो आपको देखा। अब इसको डर क्यों आया? पहले 2 दिन क्यों नहीं आया? हाँ, देखा नहीं क्या? भूत को देखा क्या? 2 दिन पहले मैंने कुछ बोला नहीं था, अभी जैसे मैंने बोला उसको ज्ञान आया। ज्ञान आया तो अभी उसको पिशब जानना है, तो क्या सोच रहे भूत मेरे को सामने मिलेगा। तो उसकी मिट्टी पहले अच्छी थी, मेरे शब्द ने क्या किया उसका मिट्टी को। अब समझ में आ रहा है? ये किधर गई? सवाल पूछकर भाग गई। उसको आने दो, पूछता है मैं, मिट्टी कैसा बुरा होता है, बुरा मिट्टी कैसा अच्छा होता है, पूछा। जवाब देने के टाइम गुल हो गई। तो मिट्टी खराब कैसे होता है? हाँ, नहीं नहीं, ये आदमी की मिट्टी खराब कैसे हो गई? मेरे बोलने से। तो दिन में हम कितने लोग के बोल बोल सुनते हैं? दिन में कितने लोग के बोल सुनते हैं? और जब सुनते हैं, उनके बोलने में विश्वास करता है कि प्रभु के बोल पे विश्वास करता है? अब हम लोग उधर 7 महीने था, भूत था क्या? 7 महीने में इतना इतना सब चमत्कार हुआ, हमको भुगतने मिला 7 महीना। फिर हमने उनको बंगला दे दिया। अभी बंगला दे दिया, भूत निकाल के ही दिया ना, तो लोग ने इस्तेमाल करना मांगते ना। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी उस बंगले को हाथ लगाने की। आज भी वो बंगला बंद ही है। अभी तक तो खंडर हो गया, क्योंकि उसको कोई वापरता नहीं है, कोई जाता नहीं। पूरा भूत बंगला का सच्ची में हॉरर पिक्चर का एक ये बन गया, क्या बोलता है, सेट बन गया। अगर आपके इधर भी कोई भूत बंगला है तो बोलो मेरे को। और मैं हमेशा बोलता था आपके पास कभी भूत बंगला है तो मेरे को बोलो। अभी जो बम्बई में चालू किया ना, उसका एड्रेस क्या मैंने, मुर्दा गली भूत बंगला। अभी हम लोग किसी को एड्रेस देगा, कोई तो जाने गए, नवज्योति नवजीवन ज्योति मुर्दा गली भूत बंगला, कोई एड्रेस दे सुने हो तो आएगा क्या? लेकिन क्या करेगा, एड्रेस ही वही है। हाँ, सवाल पूछा ना, मिट्टी बुरी कैसी होती है, बुरी से अच्छी कैसी होती है, मैंने जवाब दिया, तू किधर गई? अब तेरे कार्य से मेरी मिट्टी क्या हो रही है? अच्छी मिट्टी भी खराब होने की कोशिश कर रही है।
मैं कंट्रोल कर रहा है मेरी मिट्टी को, क्योंकि मेरी मिट्टी बोलते दे दे दो चार, लेकिन मैं बोल रहा नहीं मेरी मिट्टी शांत हो जा, शांत हो जा। और ये क्या कर रहा है? देखो कितना अच्छे अच्छे उदाहरण निकल रहे हैं, देखो मिट्टी कैसी खराब होती है, देखा? प्रेस गॉड। अभी हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में आत्मिक ग्रोथ कैसी होती है। सबसे पहले हमारी मिट्टी को क्या करना है? क्या करना है? अच्छा बनाना है। और मिट्टी कैसे रहना है? थोड़ा रहना है कि गहरा ही रहना है? गहरा ही रहना है, वेरी गुड। दूसरा, अच्छा, रोमियो का पत्र 7 में लिखा है, संत पौल बोलता है, मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे मैं नहीं चाहता हूं, वही मैं करता हूं। क्यों? क्यों? क्या पॉल के जैसा हमारे जिंदगी में होता है? क्यों? मिट्टी की वजह से? मिट्टी की वजह से नहीं। क्यों? अरे क्यों? क्यों? प्रकाश भाई क्यों? क्यों ऐसा होता है? प्रवीण भाई क्यों? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरे दिल से, मेरे दिल से मैं प्रभु को चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर दूसरा कुछ चल रहा है जो मुझे बुरा है लगता है, वही मैं करता हूं। मुझे ही नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। कौन बोलता है? संत पौल। फिर वो बोलता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मेरे खुद के शरीर में गुलाम हूं। किसका गुलाम हूं? पाप का। तो मेरे अंदर एक मालिक जीता है जो है पाप। पाप एक व्यक्ति है। जिस तरह, क्या वो पुष्पा आपका आईब्रोस एकदम ऊपर गया? अच्छा, प्रेम, एक मिनट, प्रेम एक व्यक्ति है ये तो सुना है। तो प्रेम अगर व्यक्ति है तो पाप एक व्यक्ति नहीं बन सकता? अच्छा, विश्वास ये भी एक आत्मा है, क्योंकि डर भी एक आत्मा है, और आत्मा एक व्यक्ति है। तो पॉल बोलता है मैं मेरे खुद के शरीर में एक गुलाम हूं, और ये जो व्यक्ति है पाप मेरे से बहुत बहुत मजबूत है, इसीलिए वो मेरे से ये काम कराता है। अब मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं चाहता हूं प्रभु के साथ चलूं, लेकिन लास्ट में मैं करता हूं वही चीज जिसे मैं नफरत करता हूं। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी हालत इतनी बुरी है, कौन मुझे मुक्ति दे? कौन मुझे मुक्ति देगा इस परिस्थिति में? क्योंकि मैं तो कमजोर हूं, लेकिन जो जो मेरे अंदर हुक्म चलाता है वो बहुत मजबूत है, और मेरे से ये सब काम कराता है। अंसाबेन पढ़िए रोमन्स चैप्टर 7 लास्ट वर्स पढ़िए। 8:25। नहीं, वो एक काम करना है, एक वचन आगे वाला पढ़ना।
हूं एवड़ो, मैं इतना बदनसीब आदमी हूं, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है ये इस मुसीबत से मुझे कौन मुक्ति देगा। मेरी हालत इतनी गंदी है कि मैं पूरे हृदय से प्रभु को चाहता हूं, लेकिन आखिर में मैं वही करता हूं जो प्रभु नफरत करता है, मैं भी नफरत करता है, लेकिन मैं इस गुलामी में हूं। मुझे कौन छुड़ाएगा। आपको मेरा हिंदी गीत सुनना है, मुझे कौन छुड़ाएगा, सुनोगे? मेरी गीत सुनोगे, मुझे कौन छुड़ाएगा? ठीक है, लगाता हूं, ध्यान देके सुनना, वो जो शब्द है ना वो सुनना। हे प्रभु, मेरे भीतर एक संघर्ष है। मैं तुझे चाहता हूं, फिर भी हर बार मुझे कौन छुड़ाएगा।
Stop.